नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर चमेली के नाम से हर कोई परिचित है, चाहे उसे पहचानता नहीं हो। और कईयों ने तो अपने नाम चमेली बाई भी रख रखा है। चमेली के अंदर बहुत गुण होते हैं और ये एक सदाबहार लंबी आयु वाली बेल होती है। एक बार लगा दो तो कम से कम मैं समझता हूँ 150 साल तक ये चलती रहेगी। अब मैं इसका परिचय देता हूँ और फिर इसके गुणों से आपको परिचित कराऊंगा। और ये वीडियो देने का मेरा मकसद ये कि पहले मैंने चमेली का तिला का वीडियो दिया, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं उसके रिजल्ट आ रहे हैं, वो सारी है जो मैं आज व्याख्या करूँगा और उसका सही तरीका आपको बताऊँगा। और इसके साथ ही मैं ये वादा करता हूँ कि मेरे पास से ऐसे बहुत कमेंट्स आते हैं कि हम गरीब स्टूडेंट हैं, हमारे को सस्ता कोई दो। तो मैंने बहुत सोचा कि कितना कम करेंगे, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो ये जो तिला है ये मैं बनाऊंगा, तो इसको गरीब अमीर कोई भी ले सकता है और इसकी लागत बहुत कम रखूं, 1100 रुपये और 50 दिन की मसाज का और रिजल्ट फाइन। हाँ, अब सुनिए। पहले हिंदी में चमेली कहते हैं, इंग्लिश में स्पेनिश जैस्मीन कहते हैं, और होम्योपैथिक में जो दवा बनी हुई है जेल्सीमियम, वो येलो चमेली से बनी हुई है। पीली चमेली अलग क्वालिटी होती है। और संस्कृत के अंदर इसको जनेस्टा सोमनशनी सुमन्ना कहते हैं। उड़िया के अंदर मालो तो उर्दू में चंबली यास्मीन कहते हैं। कन्नड़ के अंदर मल्लिगे और गुजराती में चंबेली, और तेलुगु के अंदर मालती और बंगाली में चमेली, नेपाली में लहरे चमेली, पंजाबी में चंबा, मराठी में चमेली और मलयालम में पिचकम, और अरबी में यास्मीन और फारसी में यासीम, इन नामों से इसको संबोधित करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चमेली के गुण बताता हूँ। चमेली आयुर्वेद में कर्म और प्रभाव ये हैं कि चमेली कफ पित्त नाशक होती है, तीनों दोषों को दूर करने की ताकत है, वर्ण रोपक यानी कि फोड़ा फुंसियों को ठीक करती है। इसके अलावा संशोधनक और वर्ण्य और बाजीकारक का मतलब ये होता है टाइमिंग को बढ़ाना, और वेदना स्थापक यानी कि शरीर में दर्दों को ठीक करना। चमेली का तेल वात्समक और सोमनस्य जन्य है। सोमनस्य जनन होने से इसके पत्ते मुख रोग नाशक, कुष्ठाग्न यानी कि कुष्ठ रोग को दूर करने वाले,
कंडुग्न कीड़ों को मारने वाले और दांतों के लिए हितकारी होते हैं। देखिए, कहीं दफ़े मुंह में छाले हो जाते हैं। अब छाला एक या हो या दो हो, आपको कोई बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं। आप 10-20 पत्ते चमेली के ले आएँ, उनको पानी से साफ़ कर लें, मिट्टी हो तो, और पान की तरह आप चबा करके, तुरी तो लगेगी, थोड़ा सहन कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद थूक देवें। इस तरह आप 3 दफ़े अगर दिन में प्रयोग कर लेंगे तो एक ही दिन में मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। चमेली के और फायदे जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिर के दर्द में चमेली के पत्ते का इस्तेमाल से लाभ मिलता है। चमेली के 3 पत्तों को गुल रोगन के साथ पीस लें। इसे 2-2 बूंद नाक में टपकाने से सिर के दर्द में आराम मिलता है। मोतियाबिंद में चमेली का औषधीय गुण। आप चमेली से फूलों से, इसके फूल बड़े खुशबूदार छोटे छोटे होते हैं, आप चमेली से फूलों से मोतियाबिंद का इलाज कर सकते हैं। मोतियाबिंद के उपचार के लिए चमेली के फूलों की 5-6 सफ़ेद कोमल पंखुड़ियाँ लें। इसमें थोड़ी सी मिश्री के साथ खरल कर लें। इसे आँख की फुली यानी कि मोतियाबिंद पर लगाएं। इससे कुछ दिनों में मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। ये अपने वैद्य से परामर्श करके ये प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के डॉक्टर हैं तो वो काजल डालना या इस तरह के जो चीज़ें होती है इनके विरोध करते हैं, जबकि काजल डाल करके तो बरसों हजारों साल हो गए लोगों को काजल और सुरमा डाले हुए, कुछ भी खराबी नहीं करता। लेकिन अब वक्त की बात है, तो अगर मोतियाबिंद वाले इसका प्रयोग करें तो अपने वैद्य की राय लें। वात दोष के रोग में चमेली का प्रयोग। शरीर में कहीं दर्द होता है, वात होता है, शरीर में तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। वात दोष से लकवा, मासिक धर्म विकार आदि होने लगते हैं। इन विकारों के इलाज के लिए चमेली की जड़ को पीस लें। इसका लेप करना और तेल की मालिश करने से लाभ होता है। वात व्याधि में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। वात, पित्त और कफ दोषों को जो होते हैं, चमेली के पौधे से कान का दर्द भी ठीक होता है। वैसे कान में अगर दर्द हो और कान से मवाद निकलती हो तो चमेली के 20 ग्राम पत्तों को तिल के तेल में उबाल लें। इसे छानकर कान में 1-1 बूंद डालें। इससे कान का बहना बंद हो जाएगा। जो हम तिला बनाएंगे वो ये एक ही चीज़ है, थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। चमेली के तेल में एलुआ होता है। गंवार पाटे के रस को इकट्ठा करके सुखा करके एक बनाने की प्रक्रिया से एक ठोस चीज़ के अंदर बना लेते हैं, पत्थर की तरह हो जाता है। तो वो एलुआ बहुत शक्तिशाली हो जाता है। उसका इमली के बीज के बराबर का टुकड़ा अगर खा लें और ऊपर पानी पी लें या उसका पाउडर बना के जैसे भी, तो कब्जियत की ये शिकायत नहीं रहेगी। और जो गुण एलोवेरा में है वो ही गुण एलुआ के अंदर है, क्योंकि एलोवेरा के पत्तों के रस से ही सुखा करके बनाया जाता है। तो चमेली के तेल में एलुआ आपको पंसारी के मिलेगा,
और उसको पीस करके और मिक्स करके कान में होने वाली खुजली ठीक हो जाती है लगाने से। चमेली के पत्तों को 5 मिलीग्राम रस में 10 मिलीलीटर गोमूत्र गुनगुना कर लें। इसे कान में डालने से कान का दर्द ठीक होता है। चमेली कान के दर्द के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जीभ में सूजन हो तो चमेली के इस्तेमाल से लाभ होता है। चमेली के नए पत्तों को पीसकर जीभ पर लगाएं, इससे जीभ की सूजन ठीक हो जाती है। अब ये लगाने का मतलब या आप समझे नहीं, जैसे छाले होते हैं तो छालों में कोई से पत्ते ले आएँ और जीभ में सूजन है जीभ के अंदर, तो छोटी पत्तियां चमेली की लाके उनको चबा लें, वो जीभ के अपने आप लग जाएगी। ऐसे तो जीभ के कैसे लगेगी, तो जीभ की सूजन ठीक हो जाती है। लेकिन ये लिखते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। हाँ, नींब, जम्बू और चमेली के पत्ते। नीम, जम्बू का मतलब जामुन, आम्र का मतलब आम और चमेली के पत्ते। इसको पंचपल्लव बोलते हैं। पंचपल्लव 5 चीज़ें ये हैं। मैं एक एक खुलासा करके बोलता हूँ आपको। देखो, संस्कृत बड़ी टिपिकल होती है। पटोल यानी कि परवल के पत्ते एक चीज़, नींब यानी कि नीम के पत्ते, जम्बू यानी कि जामुन के पत्ते, आम्र यानी कि आम के पत्ते और चमेली के पत्ते। ये 500 पत्ते हैं। इक्विल लेकर के और इनका काढ़ा बना लें। इससे गरारा करने से मुंह के रोग जैसे मुंह के छाले, मसूड़ों से जुड़ी परेशानी आदि की समस्या ठीक हो जाती है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है और आयुर्वेद में इसे पंचपल्लव के नाम से सुप्रसिद्ध नुस्खा है। अब ये बना हुआ तो नहीं मिलेगा और बहुत सरल है। आप इनके पत्ते इकट्ठे करके और इसका काढ़ा बना लें। काढ़े का मतलब यही होता है कि जैसे 2 कप पानी है तो उसका 1 कप करना है। इस तरह से आप इन पत्तों को डाल के पानी में और आधा रह जाए फिर छान लें और छानने के बाद में सुबह और शाम को आप कुल्ले कर लें तो आपके छाले और ये सारी समस्या मसूड़ों की ठीक हो जाएगी। चमेली के 20 से 50 ग्राम पत्तों का काढ़ा बना लें। इसे गले में रखें। इसके साथ ही पत्तों को चबाने से मुंह के छाले और मसूड़ों के विकारों में लाभ होता है। अब देखिए, पहले के लोग बड़े मजबूत होते थे तो उनके गले भी बड़े होते थे। अब आजकल की जो नस्ल हैं, आप और हम या जैसा भी समझो, तो 50 ग्राम पत्तों का काढ़ा बना करके उसे मुंह में रखना थोड़ा भारी पड़ता है। तो 50 की जगह 25 ग्राम मुंह के अंदर थोड़ी देर रखें और उसको थूक दें और चमेली के पत्तों को चबा लें। इससे छाले और मसूड़े आपके ठीक हो जाते हैं। देखिए, मुंह के ऊपर चमेली का बड़ा ज़बरदस्त काम है और मसूड़ों का दर्द और छाले, जीभ पे सूजन, मुख रोगों के लिए चमेली एक रामबाण दवा है। खुशबू ये देती है फूल, वो आपको फ्री के अंदर गिफ्ट में मिलती है। आगे सुनिए आप। बड़ के पीले पत्ते, चमेली, लाल चंदन, कूट,
कालियक, चंदन और लोध्र। मैं एक बार और बोलता हूँ, बड़ के पीले पत्ते, चमेली, लाल चंदन, कूट, कालियक, चंदन और लोध्र, इनको पीस लेवें। इसमें मुँह पर लेप करें। इससे मुँह पर होने वाले जो मुहासे हैं और फोड़े फुंसी हैं वो 3 दिन के अंदर ही भागते नज़र आएंगे। चमेली के 10 से 20 फूल, अरे खूब फूल लगे रहते हैं, वो यूं ही गिर करके और ज़मीन के अंदर नष्ट हो जाते हैं। चमेली के 10 से 20 फूलों को पीसकर चेहरे पर लेप करने से चेहरे की कांति बढ़ती है। अब बताओ आपको क्यों आप महंगा ये फेस क्रीम और इनमें क्यों उलझते हो? कोई पॉन्ड्स का लाता है, कोई सेलिंग का लाता है, जाने क्या क्या। 10-20 ये फूल लेकर के और उनको एक छोटी सी खल्ली के अंदर यूँ करके इनका लेप कर लो। 5-6 दिन लेप करो, 10 दिन करो, 15 दिन करो तो चेहरा चमकने लग जाएगा। चमेली की जाति के पत्ते, सुपारी और शीतल चीनी के चूर्ण में थोड़ा कपूर मिला लें। इसे जल की भावना देकर 250 मिलीग्राम की गोली बना लें। 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को। सेवन करने से मुंह के रोग ठीक होते हैं। ये आपसे नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। चमेली की जाति के पत्ते, गिलोय, अंगूर, यवासा, दारू, हल्दी और त्रिफला का काढ़ा, ये बना करके और उसके अंदर काढ़ा जब बन जाए, आधा रह जाए, तो उसके अंदर कप के अंदर आप थोड़ा शहद डाल के और मुंह के अंदर भर लें। इसे जितनी देर रोक सकें रोकें। इससे आपके मुंह के छाले की समस्या ठीक होती है। बाकी थूक दें। बराबर मात्रा में त्रिफला, पाठा, अंगूर, चमेली के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारा करने से मुंह का छाला ठीक होता है। देखिए, मुंह के छालों के अंदर चमेली का जितना काम है शायद ही किसी दवा में होंगे। पेट में कीड़े होने पर चमेली के औषधीय गुण से बहुत लाभ मिलता है। चमेली के 10 ग्राम पत्तों को पीसकर पानी में मिला लें। इसे पीने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं। पेट में अगर दर्द हो तो आराम पाने के लिए चमेली के तेल को गर्म करें। इस तेल में रुई का पोहा डालें और रुई को नाभि पर रखने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। अब देखिए, वहीं जहाँ आना चाहते थे वहीं आ गए हैं। चमेली के औषधीय गुण से नपुंसकता का इलाज। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। आपको तो आपको मैं दिखा भी दूँ। ओहो, दिखाने में तो मामला ही गड़बड़ हो गया। हाँ, ये देखिए, आप इसको पढ़ लीजिए। अब उल्टा सुल्टा हम नहीं जानते। चमेली के औषधीय गुण से नपुंसकता का इलाज, ये लिखा हुआ है। अंग्रेजी में लिखा है बेनिफिट्स ऑफ चमेली टू ट्रीट इम्पोटेंसी इन हिंदी। हाँ, चमेली के फूल और पत्ते के रस को ध्यान से सुनेगा। चमेली के फूल और पत्ते के रस को तेल में पका लें। इस तेल की मालिश करने से नपुंसकता में लाभ होता है। आप पूरे शरीर पे भी मालिश कर सकते हैं और पेनिस तो है ही। हाँ, चमेली की जड़ को पीस कर
लिंग पर लेप करने से संभोग शक्ति की कमी और नपुंसकता में लाभ होता है। चमेली की जड़ को पीसकर लिंग पर लेप करने से संभोग शक्ति की कमी और नपुंसकता में लाभ होता है। चमेली के पत्ते के रस को तेल में पका लें। 10 ml तेल में 2 ग्राम राई को पीसकर लिंग, मूत्र इंद्रिय, कमर और जांघों पर लेप करें। इससे नपुंसकता का इलाज होता है। ये लेप बहुत असरदायक है, इसलिए इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। देखो, इसका प्रयोग ना करें क्योंकि इसमें राई है और वो इतनी जलन करती है कि पहले के लोग सहन कर लेते, आजकल के लोग नहीं कर सकते। इसको छोड़ दो। चमेली के 5 से 10 फूलों को पीसकर लिंग के ऊपर लेप करें। इससे संभोग शक्ति बढ़ती है। ये बहुत सरल है। जहाँ चमेली की बेल लग रही है तो वो तो रोज़ ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यार आजकल फ्रिज में रख दो, 2-3 दिन फिर ले आओ। इसको दोबारा बोलता हूँ, चमेली के 5 से 10 फूलों को पीसकर लिंग के ऊपर लेप करें, सुपारी को बचा के। इससे संभोग शक्ति बढ़ती है। हाँ, एसिडिटी से राहत पाने के लिए 10 से 20 ml चमेली की जड़ का काढ़ा बना लें। इसका नियमित रूप से सेवन करने से एसिडिटी और गैस की समस्या में लाभ होता है। अपने चिकित्सक की राय जरूर लें। अब महिलाओं के माहवारी के अंदर चमेली के 20 ग्राम पंचांग को आधा लीटर पानी में पका लें। जब 1/4 रहे तो 20 से 40 ml सुबह शाम पिलाने से मासिक धर्म ठीक होता है। चमेली के 10 से 20 फूलों को पीसकर नाभि और कमर पर लेप करने से भी मासिक धर्म बहन बेटियों का ठीक होता है। सिफिलिस के अंदर भी चमेली के पत्तों को 20 ml रस और राल का चूर्ण दोनों को मिलाकर 125 मिलीग्राम में रोज़ पीने से सिफिलिस, यानी ये अलग से ही बीमारी है, आपको नहीं होगी, गैर स्त्री के पास जाने से होती है। चमेली के पत्तों का काढ़ा बनाकर सिफिलिस वाले घाव को धोएं। अब ये कई आदमियों को हो जाता है, लेकिन इसका एलोपैथिक में इलाज कराना चाहिए। हाँ, चमेली के पत्तों को काढ़े से घाव को धोने से घाव ठीक होता है। चमेली के पत्तों को तेल में पका लें। इस तेल को लगाने से भी घावों के जख्म भर जाते हैं। नाक के कान से खून का बहना, कटु पटोल पत्ते यानी कि कड़वे परवल के पत्ते, मालती के पत्ते, नीम के पत्ते, दोनों चंदन, पटानी, लोथ, इनका काढ़ा बना लें और 20 और 40 ml काढ़े में मधु और मिश्री मिलाकर प्रयोग करने से रक्तपित्त यानी कि नाक कान से जिनको खून बहता है उनको लाभ मिलेगा। अब ये करीब करीब हो गया, बहुत लंबा है। इसमें बोलें फोड़े फुंसी पे काम करती है, बुखार के अंदर ये काम करती है, पेशाब के रोगों में काम करती है। चमेली के 10 से 20 फूलों को पीसकर नाभि और कमर पर लेप करें। इससे पेशाब रोग और मासिक धर्म ठीक हो जाता है। कुल मिला के मैंने ये सब बता दिया जो खास चीज़ है। समय हो रहा है, नहीं तो और इसको बताने में काफ़ी समय लगता है। चमेली कोई मामूली चीज़ नहीं। अब मैं आपको पहले बताया था मैंने कि चमेली का तेल आप लोग घर पे तैयार करें, और कईयों ने किया और बाद में मेरे को लिखा कि हमें उनका इतना लाभ नहीं मिला। तो मैंने बहुत विचार करके कहा, मैंने कहा कोई कहते हैं हम स्टूडेंट हैं, कोई कहते हैं कि हम इतना नहीं खर्च कर सकते, तो उनके लिए देखो तिल का तेल असली मिलता नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो वो कढ़ाई में से बाहर निकलता है।
अलसी के तेल से बदबू आती है। इसमें सिर्फ जैतून का तेल काम करेगा। जैतून का तेल, अब इसको तिला बनाने की विधि बताता हूँ। 50 ml तिला में आप लोगों को 1100 रुपये में दे सकता हूँ। देखिए कि आप चमेली 100 ग्राम चमेली के पत्तों को लाके और उसको ऐसे गूंथ करके एक गोल जलेबी की तरह टिकिया बना लें, लगभग 100 ग्राम। और 600 ग्राम आप जैतून का तेल डाल दें, उसमें उस टिकिया को डाल दें। तो 600 ग्राम तेल के अंदर 4 किलो आपको पानी डालना पड़ेगा और कढ़ाई लोहे की होगी और दिन भर का समय लगेगा। और मंद आंच से आप गरम करते रहें, गरम करते रहें, गरम करते रहें। जब आपको लगे कि पानी तमाम जल गया तो रुई की एक बत्ती उसमें डुबो करके उसको माचिस की तीली से जला करके देखें। अगर वो चढ़ की आवाज़ करती है तो इसका मतलब है पानी है अभी तेल के अंदर। फिर गरम करते रहें, फिर जला के देखें। इस तरह 2-3 दफ़े बाद जब आप बत्ती को यूं करके और माचिस से जलाएंगे और वो फट से जल जाए, कोई चढ़ की आवाज़ न हो, तो इसका मतलब है पानी सारा ख़त्म हो गया और आपने जो 600 ग्राम जो तेल डाला वो का वही आपको मिलेगा। फिर आप उस टिकिया को निकाल के फेंक दें, कढ़ाई नीचे उतार लें और उस तेल को छान लें। ये हुआ चमेली का असली तिला जो घर पे बना सकते हैं, वो घर पे बनाएं। लेकिन 8 गुना पानी तो पड़ेगा, तब जाकर के तेल सिद्ध होगा। और ऐसे डायरेक्ट अपन अगर टिकिया को तेल में छोड़ते हैं तो उसके गुण जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरह से तेल को बनाना, ये आयुर्वेद का यही सिद्धांत है, तेल को सिद्ध करना पानी से। अगर इस तरह से हर किसी तेल को सिद्ध करेंगे तो उस तेल के गुण भी ख़त्म नहीं होंगे और जो चीज़ आप सिद्ध कर रहे हैं उसके गुण भी ख़त्म नहीं होंगे। इस तरह से आप तिला बनाइए और यूज में लीजिए। नहीं काम करे तो मैं बैठा हूँ, मेरे को फिर कहिए कि हमने इस तरह से बनाया। और पानी का अगर रेशो रह गया तो तेल खराब हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। आप नहीं बना सकते तो किसी कुशल वैद्य को बुला करके बनवा लें, और नहीं तो सेवा के लिए बंदा आपके लिए तैयार है। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो बहुत बड़ा बन गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ।